इनफ इज इनफ। जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद आप या मैं सेकुलर बनने का ट्राई नहीं कर सकते, उसके बाद हम नहीं कह सकते कि देश में सेकुलरिज्म जरूरत है, बिकॉज जो हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश में हुआ उसको आप बिल्कुल कतई ना के बराबर इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ये एक बार नहीं हो रहा है, ये दो बार नहीं हो रहा है, ये इनका हर बार का हो रहा है। कहीं बांग्लादेश में होता है तो कहीं बंगाल में होता है तो कभी कहीं और होता है, बट हिंदू के साथ हर समय हर जगह अपमान प्रेरित किया जाता है। एंड दैट इज इनफ नाउ। एंड आई थिंक अब हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ऐसा करना होगा जो रूह कांप जाए दूसरे जात पातों का, दूसरे धर्मों का, स्पेशली जात पात सॉरी, जो दूसरे धर्मों का जो भी करेगा फिर उसके परिवार को उसके खानदान सहित मारा जाएगा। बट द मेन थिंग इज आई डोंट नो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, आप बताना। अगर परिवार खानदान के ऊपर करोगे तो फिर बांग्लादेश वाले में किस किस को मारोगे? क्योंकि यहाँ तो एक दो तीन चार पाँच कितने लोग थे, शायद हमने आपने गिने भी नहीं होंगे, इतने लोग थे। एंड कितनों को मारोगे, कितनों के घर परिवार को तबाह करोगे, कितनों को चुन चुन कर बताओगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हम पता है अभी भी क्या करेंगे, जो बांग्लादेश से आएगा यहाँ पर घूमने, जो भी अदर रिलीजन के लोग आते हैं इंडिया में, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ये करते हैं, बट हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ हमेशा से यही होते आया है। एंड अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो ऐसा ही होगा। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि ठीक है भाई इग्नोर करना है, तुम इनके होगा कुछ गलती, एक बंदे को वजह से पूरा कंट्री या पूरे मतलब पूरा उसका जो है वो थोड़ी खराब होगा। मतलब सपोज दैट अगर किसी अदर रिलीजन के बंदे ने मारा तो उसकी वजह से तुम पूरे पूरे रिलीजन को थोड़ी बोलोगे। आई एग्री विद दैट, एक के चलते पूरा रिलीजन बर्बाद नहीं होना चाहिए। बट वाई ऑलवेज हिंदू? वाई? मतलब क्यों हर बार हिंदू के साथ ही ऐसा होता है? मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर कुछ मतलब गवर्नमेंट को लाना होगा, या तो फिर ये सेकुलर सेकुलर वाला कहानी खत्म करो। जो भी इंडिया में है निकालो उनको, कहो भैया तुम निकलो हमारे से। और बांग्लादेश हो चाहे कुछ हो, अगर कहीं पर भी हिंदू का कुछ किया गया उसको तड़पा दो। हमने अभी रिसेंट में बांग्लादेश को मदद किया, मैंने सुना, मैंने न्यूज़ पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, अभी हमने बांग्लादेश को मदद किया, क्या मिला हमें करने का नतीजा? नथिंग भाई। मतलब इस तरीके से हमारे लोग को जलाया, हमारे भाई को जलाया, दीपू चंद्र दास भैया को इस तरीके से जलाया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि मतलब रूह कांप जाएंगी आपकी। उसको जिस तरीके से पीटा, मॉब वायलेंस उसके साथ किया भीड़ में। मॉब वायलेंस का मतलब होता है इसकी भीड़ में बिना वजह जाने लोग मारते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड मॉब वायलेंस। आपको उस तरीके से मारा, पहले तो मार मार कर आपको मतलब वहीं पे मार दिया, जमीन पर लात से पैर से चढ़ जा रहे हैं भाई। आई कांट एक्सप्लेन गाइस, आप सबने वीडियो देखा होगा। मैं पता है बहुत अच्छा थंबनेल भी ना लगाने वाला था, ये देख सकते हो थंबनेल आप, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मुझे लगा कि शायद यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने नहीं लगाया। अदरवाइज ये थंबनेल बहुत बेस्ट होता। बट बात हम फेरते नहीं हैं। ये हमने मतलब हमारे बंदे के साथ क्या हुआ, इतना गंदे तरीके से आए पेश ये लोग, उसको मारा पीटा तो ठीक है, जब मर गया बेचारा उसके बाद उसको पेड़ में लटका कर जला दिया। एंड देन भी उसके बाद भी उसको नारे लगा रहे थे कि ऐसे मतलब उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उसको मार रहे थे, हिंदू के नारे लगा रहे थे, उसको नारे लगा रहे थे। क्या है ये? हमने आपकी कंट्री को मदद की आपके बुरे टाइम में, बट हवाले से देखो क्या होता है। अब इंडियंस के साथ, हिंदू इंडियंस के साथ यही होता है फ्रॉम स्टार्टिंग। आप देख के उठा के देख लो हिस्ट्री। अभी हमारे साथ क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हिंदूज के साथ दिक्कत हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी बहुत सारे भी ऐसे हैं जो गद्दार हैं, बट स्टिल हमें वो तो नहीं पता कि वो गद्दार है और इंडिया में रह रहे हैं। बांग्लादेश में देख लो, और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि टर्की का देख लो, जब हमने वॉर हुआ हमारा, हमने टर्की के कितना मदद किया था, बट देख लो टर्की ने हमारी औकात दिखा दी। भाई तुम कौन हो? आई डोंट हेल्प यू एंड योर कंट्री एंड योर पीपल। हम अपने रिलीजन वाले को हेल्प करेंगे, हम मुंह उठा के चले यार, भैया हम तो सेकुलर वाले हैं। ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, आप सब मेरा नेचर का जानते हो गए जितने वीडियो से, आई एम अ सेकुलर गाय। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर किसी एक बंदे ने गलती की है तो उसके पूरे रिलीजन को आप लपेटो। जस्ट मैं गोल गोल क्या बात कर रहा हूँ, मतलब अगर किसी एक मुस्लिम लड़के ने कुछ किया तो उसको ऐसा पूरे मुसलमान को बदनाम करो, बिकॉज
हमारे देश में बहुत ऐसे मुस्लिम्स हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बान दे चुके हैं एंड देने के लिए तैयार हैं। एंड इसकी वजह से शायद मैं भी सुनता हूँ अपने सर्कल में कि बहुत ही मुस्लिम सपोर्टर हैं एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, बट आई एम नॉट लाइक दैट। अगर मेरे कंट्री के साथ, अगर मेरे हिंदू भाइयों के साथ उल्टा सीधा करोगे, देन आई स्टैंड विथ माई कंट्री, आई स्टैंड विथ माई पीपल। एंड बट अगेन फिर वही चीज़ आके अटक जाता है ना कि एक बंदे की वजह से आप सबको कैसे बोल सकते हो। अगेन पता है क्यों? क्योंकि हम दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस तरीके से पेश आया गया, पता चला है कि वहाँ कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस ने एंड बांग्लादेश में गवर्नमेंट ने बोला है कि ये मतलब ऐसा वैसा कुछ कुछ एक्शन लिया है उन्होंने। बट अगेन हम वहीं पे अटक जाएंगे क्योंकि भैया अब एक की गलती है तो आप सबको थोड़ी बोलोगे। बात तो सही है भाई, एक की गलती है तो सबको क्यों तो बोलेंगे। एंड फिर से हमारे साथ यही होगा। मतलब अब या तो आर या पार वाला करो यार, बिकॉज नाउ इट्स ओवर यार। मतलब हर बार हमारे कंट्री के साथ, हमारे लोगों के साथ ही क्यों जाती होती है? टेल मी, आई एम अ सेकुलर गाय, यू आर अ सेकुलर गाय, अगर आप देख रहे हो तो टेल मी। अभी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बड़ा यूट्यूबर वीडियो नहीं बताएगा, जस्ट लाइक दैट ध्रुव राठी बनता है बड़ा कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं बड़ा क्लीन यूट्यूबर हूँ, मैं बड़ा पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ता, इसको कवर नहीं करेगा। बट अभी मैंने रिसेंटली देखा धुरंधर को कवर किया उसने, और धुरंधर को कवर किया, उल्टा ही पड़ गया, उसको गाली पड़ रहा है, मतलब उसी को अब्यूज़ किया जा रहा है, उसी को हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था, पता नहीं, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि ठीक है भाई क्या करोगे, होते रहता है। क्यों होते रहता है? हर बार हमारे साथ ही क्यों होते रहता है? पता है कभी तो मन करता है कि जो भी अपने देश के लिए जान देने के लिए कुर्बान है उनको साइड करो, और जो भी थोड़ा सा भी ना नुकुर करते हैं उनको सीधा खदेड़ दो। अभी भी बांग्लादेश में हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं हम नहीं जानते। उनको बुलाया जाए, उनको बोला जाए भाई आओ रहो, क्यों जा रहे हो दूसरे कंट्री में? और ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ से इंडिया का रिलेशन अच्छा है। उस कंट्री में जाते क्यों हो जहाँ पे इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है? एंड इंडिया को एंड हमारे गवर्नमेंट को एक चीज़ अब ठान लेनी होगी कि जिसने भी हमारे कंट्री के खिलाफ या हमारे पीपल के खिलाफ कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो, उस चीज़ को वो ख़राब किया है, तो उस कंट्री को एंड वहाँ के लोगों को हम चंद भर का भी पानी मतलब हेल्प नहीं करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हमारे जो भी दुश्मन है मोस्टली तो एक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दो हो गए, और आई थिंक मतलब मोस्टली हमारे ये मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। तो इनको हम एक चिन्नी भर भी पानी नहीं देंगे, मतलब हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर तुम मर जाओ, हम हेल्प नहीं करेंगे, दैट्स इट। बस मतलब अब इनको तड़पाओ यार। और अगर तुमने कुछ किया तो फिर समझ लेना अपना हाल, क्योंकि दोनों की औकात कुछ नहीं है हमारे आगे। वी आर द फोर्थ कंट्री इन वर्ल्ड वाइड जिसके पास मतलब वेपन्स के मामले में वी आर द फोर्थ कंट्री, वी आर द फोर्थ कंट्री। एंड ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान कहीं भी आसपास भी नहीं है। बांग्लादेश तो छोटा सा, इनको तो बोलो तो सब मार देंगे। मैंने कल को सुना कि पाकिस्तान अपना पूरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताता है। अबे अगर किसी दिन मूड सनका ना हमारा, जिस दिन चढ़ गया ना पाकिस्तान पे, बचोगे नहीं। क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो वर्ल्ड में बनाए हैं कि आप किसी कंट्री पे ओवर नहीं हो सकते, यू नो सम लाइक दैट। बट दैट्स वाई बचा हुआ है तू, अदरवाइज तेरा हरकत ऐसा है ना कि अभी ऑस्ट्रेलिया भी मारे, ईरान भी मारे, जिसने जो तूने किया ऑस्ट्रेलिया में बूटी बीच पे आई थिंक। ये हर जगह पे वही करते हैं, तब भी आराम से चैन से सांस लेते हैं। एंड हम हमारे आदमियों के लिए जस्टिस मांग रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, हम अफसोस कर रहे होते हैं, हम सेकुलर बन रहे होते हैं। हर बार इनका यही है, ये घुसेंगे मारेंगे, इनके चार हम मारेंगे, फिर ये वही काम करेंगे, हम बैठेंगे हमारा सेकुलर दिखाओ, जस्टिस फॉर दैट गाय। दीपू चंद्र दास भाई की क्या गलती थी? कुछ नहीं, बस मतलब अनवांटेड डेथ। बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है गाइस, नीचे कमेंट में बताओ। एंड बताओ इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बिकॉज हम भाई इंडियंस हैं कि विदाउट
सोचे दूसरे के बारे में हम आगे चल ही नहीं सकते। क्या अब वो टाइम आ गया है कि पूरा विकसित भारत मतलब पूरा भारत ही हिंदू हो? बट अगेन यार, वही चीज़ है कि फिर उनकी क्या गलती जो हम मुस्लिम होके हमारे देश पर अच्छे हमारे देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। कैसे पता करेंगे कि वो हमारे देश के लिए अच्छे हैं एंड वो खराब है? एंड इनफैक्ट देयर आर सम हिंदूज, जो बोला गया है मूवी में धुरंधर में कि हिंदू ही हिंदुस्तान का दुश्मन है बहुत ज़्यादा। मतलब वो 1% 2% होगा, बट वो भी तो है ना। उसका क्या होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? नीचे कमेंट में बताओ, देखते हैं आपका क्या ओपिनियन रहता है। बाकी आप बताना गाइस कि क्या उसका सॉल्यूशन है। दैट्स इट फॉर टुडे, जो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।